सूरज की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। हवा में मिट्टी और ताज़ी फसल की खुशबू थी। गांव के बीचों बीच एक बुजुर्ग किसान रामू काका अपने पुराने घर की चौखट पर बैठे सोच रहे थे। उनके खेत में इस साल बारिश कम हुई थी, बीज भी बहुत कम बचे थे। फिर भी उनके चेहरे पर उम्मीद थी। पास ही दादा, क्या इस साल भी फसल होगी? रामू काका हल्का सा मुस्कुराए। हाँ बेटा, अगर विश्वास हो तो मिट्टी भी चमत्कार कर देती है। रामू काका ने अपने छोटे से लकड़ी के डिब्बे से एक पुराना बीज निकाला। वो उनके दादाजी के समय का था। उस पर हल्की दरार और धूल जमी थी। गुड़िया ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि यह सिर्फ बीज नहीं, उम्मीद है। इसे सही समय पर बोया जाए तो फसल भरपूर होती है। सुबह होते ही रामू काका और गुड़िया खेत पहुंचे। मिट्टी सूखी थी, लेकिन आसमान में बादलों की हल्की परत दिख रही थी। रामू ने धीरे धीरे मिट्टी बनाई और उस आखिरी बीज को जमीन में बो दिया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे प्रकृति, यह सिर्फ एक बीज नहीं, मेरे पूरे परिवार की उम्मीद है। गुड़िया ने पानी डाला और दोनों चुपचाप उसे देखने लगे। उस पल खेत में एक अनोखी शांति थी, जैसे धरती खुद उस बीज की धड़कन सुन रही हो। दिन बीतते गए। बारिश अभी भी नहीं आई थी। मिट्टी। गुड़िया हर सुबह जाकर बीज की जगह को देखती, लेकिन कुछ नहीं उगता। एक दिन उसने रोते हुए कहा, दादा, शायद वह बीज मर गया। रामू काका ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मेहनत और उम्मीद कभी बेकार नहीं जाती। धैर्य भी खेती जैसा होता है। तभी अचानक दूर से तेज हवा चली और आसमान में काले बादल जमा होने लगे। गड़गड़ाहट हुई और फिर झमाझम बारिश। गुड़िया खुशी से नाचने लगी। रामू काका शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। कुछ दिनों बाद वहीं से एक नन्हा हरा पौधा निकल आया। गुड़िया खुशी से चिल्लाई, दादा, उग गया। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा हुआ और कुछ महीनों में खेत भरपूर फसल से लहलहा उठा। गांव वालों ने यह देखकर कहा, रामू काका की मेहनत और विश्वास ने चमत्कार कर दिया। कटाई के समय गुड़िया बोली, दादा, किसान सिर्फ मिट्टी ही नहीं, उम्मीद भी बोता है, और जिसने उम्मीद बोई वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। हवा में गेहूं की बालियां लहरा रही थीं और उनके साथ एक नई सीख भी। कठिन समय आएगा, पर विश्वास और मेहनत हो तो हर बीज उगता है।